ये पाठ अध्याय पढ़ेंगे उसमें भी अवयवों का प्रयोग आएगा, तो उनका संक्षिप्त अध्ययन हम यहाँ करेंगे कि अवयव क्या होते हैं। तो चले सबसे पहले अपन लिखते हैं आज का जो अपना बिंदु है वो है अव्यय प्रकरण। अव्यय प्रकरण का मतलब अव्यय का अध्ययन है, अव्यय का अध्ययन करेंगे। अगर अपन इस अव्यय शब्द की बात करें तो इस शब्द से ही इसकी परिभाषा का पता चलता है। इसमें दो चीजें हैं, एक है अ, और अ का मतलब होता है अभाव, या अपन कह सकते हैं नहीं। अब क्या नहीं, इसके साथ में जुड़ा हुआ है आपके व्यय, और व्यय से तात्पर्य होता है खर्च। के खर्च का मतलब है, इसका मतलब अपन हिंदी में इसको देंगे अगर संस्कृत में तो प्रभाव, यानी कि नहीं प्रभाव या खर्च का अभाव या खर्च नहीं होना। इन दोनों को अगर अपन मिला करके अर्थ प्रयोग करें तो शाब्दिक अर्थ, शब्द का जो अर्थ निकलता है वो ये होता है कि प्रभाव हीन या रहित शब्द, यानी ऐसे शब्द जिस पर किसी भी व्याकरण के अवयव किसी चीज का प्रभाव नहीं होता हो या उस प्रभाव से रहित हो। अब किससे रहित और किससे प्रभाव रहित वो आपके आएगा परिभाषा में। यानी अपन इसका एक शब्द में अगर अर्थ निकाले तो ये भी कह सकते हैं अपन कि दो शब्द व्यय, व्यय का मतलब खर्च नहीं होते हो, यानी ऐसे कुछ संस्कृत में शब्द होते हैं जो खर्च नहीं होते हैं। खर्च नहीं होने से तात्पर्य यहाँ पर है आपका कि उन पर प्रभाव नहीं होता है। अब किसका प्रभाव नहीं होता है तो वो आपके संस्कृत में अपन या हिंदी में भी लेते हैं लिंग, वचन, काल, इन तीनों का कोई भी प्रभाव नहीं होना। यानी जिस शब्द के ऊपर लिंग, वचन और काल का कोई प्रभाव नहीं होता है, अर्थात इनके कारण लिंग, वचन और काल के कारण जिस शब्द पर कोई परिवर्तन ना हो, जिस शब्द में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो, तो वो शब्द जो है वो आपका अव्यय कहलाएगा। तो अपन इस चीज से अपन परिभाषा निकाल सकते हैं कि अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय का मतलब ऐसा शब्द जिस पर लिंग, वचन और काल का कोई प्रभाव ना हो उसे अव्यय कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जिस शब्द के ऊपर लिंग, वचन, काल से किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो, इस शब्द में लिंग, वचन और काल के कारण किसी प्रकार का जो है विकार उत्पन्न ना हो तो उस शब्द को हम अव्यय कहते हैं। ऐसे कई शब्द होते हैं जिनको आप स्त्रीलिंग में प्रयोग करो, पुल्लिंग में प्रयोग करो, नपुंसकलिंग में प्रयोग करो, किसी भी लिंग में प्रयोग करो, वो शब्द वैसा का वैसा रहता है। जैसे अपन बात करते हैं अगर अव्यय की, तो एक बात लेते हैं अपन अव्यय के अंदर अत्र। संस्कृत में शब्द होता है अव्यय होता है अत्र। अब ये जो अत्र शब्द है इसको चाहे आप स्त्रीलिंग में प्रयोग करो, चाहे आप पुल्लिंग में प्रयोग करो, और चाहे नपुंसकलिंग में प्रयोग करो, अत्र शब्द अत्र ही रहेगा। जैसे आप कई शब्द ऐसे होता है, जैसे शब्द लिया आपने
तो इसका अगर दूसरा शब्द द्विवचन बनाएंगे तो इसका हो जाएगा एका, फिर एकम। ऐसे इसके रूप बदल रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। इसका मतलब कि ये अव्यय नहीं है, ये शब्द खर्च हो रहा है, इस पे विकार आ रहा है, इस पर वचन का प्रभाव हो रहा है, लिंग वचनों का प्रभाव हो रहा है, इसलिए ये शब्द अपन ये नहीं कह सकते कि ये अव्यय है, ये अव्यय नहीं हो सकता। अब अगर अत्र को प्रयोग करेंगे तो कहीं पर भी अत्र को प्रयोग करिए आप, अत्र शब्द जो है वो अत्र ही रहेगा, यानी इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अत्रम, अत्रो, अत्रा, ऐसे कुछ भी प्रयोग नहीं होगा, ये सब ऐसे ही रहता है। इसका मतलब कि इस पर जो है वो लिंग वचन काल का कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा कि ये शब्द कहलाएगा। अब हमारे सवाल कैसे आते हैं? जो 8वीं क्लास है उसमें बोर्ड क्लास के अंदर एक नंबर का सवाल आता है अव्यय का, और वो सवाल कैसे आता है कि एक सेंटेंस लिखा हुआ आएगा, सेंटेंस लिखा हुआ आता है और उस सेंटेंस के अंदर आपको अव्यय का प्रयोग करना होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं यहाँ पर कि त्वं, उसके बाद में खाली जगह छोड़ दूंगा, त्वं और आगे लिख दिया आपने गच्छ। अब आपने ये सेंटेंस लिख दिया, अब ये सेंटेंस लिखने के बाद लिख दिया, आगे लिख दिया उचित अवयव प्रयोग। अब इसमें आपको उचित अवयव प्रयोग करना है। अब नीचे 4 ऑप्शन देंगे आपको। बोर्ड क्लास 8वीं क्लास में जो पहले के जो 8 सवाल आते हैं वो आपके एक नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं। 8वीं क्लास में संस्कृत में 1 से लेकर के 8 प्रश्न संख्या जो होती है वो आपके आती है, जिसको कहते हैं वैकल्पिक प्रश्न। नीचे विकल्प दिए हुए होते हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं और फिर सामने बना के उसके आपको उत्तर देने होते हैं। तो उसमें से मान लो पहला सवाल ये आ गया कि आपके अवयव से संबंधित, तो हम फिर आपको हर जगह छोड़ दिए गच्छ, नीचे आपको ऑप्शन दे दिया गया, मान लो दे दिया अत्र, ठीक है, और उत्तरापि, ठीक है, या आपको दे दिया इतस्ततः, ठीक है, ऐसे कोई तो आपको उसमें उचित मान लो आपने भर दिया, ये ऑप्शन दे दिया उत्तरापि, ये उचित ऑप्शन आपका ही आएगा, तो आपको चुनना होता है। ऐसे ही 10th क्लास के अंदर प्रश्न आता है, सेंटेंस बना हुआ आता है। 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता नहीं है, इसलिए सेंटेंस बना हुआ आता है, आपको उसमें से अवयव पहचानना होता है, उसमें से अवयव निकालना होता है, या फिर अवयव से सेंटेंस बनाना होता है। तो इस तरह से आप परीक्षाओं के अंदर 9th 10th के अंदर भी आता है। 9th के अंदर 2 नंबर का सवाल आते हैं, 2 वर्ड आते हैं, 2 अवयव आते हैं और उन अवयवों से कुछ सेंटेंस बनाने होते हैं, वाक्य बनाने होते हैं। तो इस तरह से आप इनका प्रयोग आता है। 6ठी से लेकर के 8वीं 10वीं तक विभिन्न तरीकों से इनके प्रश्न पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं और परीक्षाओं के सवाल आते हैं। तो बात करते हैं अपन इन अवयव कहते किसको है। तो इसकी शाब्दिक जो इसका अर्थ है वो मैंने आपको बताया कि अवयव का मतलब है जो शब्द खर्च नहीं होते हैं, अर्थात जिन शब्दों पर लिंग वचन काल का प्रभाव नहीं होता है। लिंग वचन काल के कारण जिन शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं होता हो उसको अव्यय शब्द कहा जाता है। ये तो बात हुई आपकी इसकी शाब्दिक अर्थ। अब अगर इसकी परिभाषा लिखने के लिए कहें कि अव्यय किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा मैंने आपको इस पूरे अब तक वीडियो में मैंने आपको बताई है। आपको खुद को होमवर्क के रूप में इस अव्यय की परिभाषा लिखनी है। जहां जितना आपने सुना सुनकर आपको परिभाषा बनानी है। परिभाषा मैंने आपको इसकी बता दी है कि अव्यय का मतलब है जिन शब्दों के ऊपर लिंग वचन काल का कोई प्रभाव नहीं होता है, अर्थात लिंग वचन काल के कारण जिन शब्दों में कोई विकार उत्पन्न न हो उन्हें अव्यय कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जो शब्द तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और 5 काल के अंदर समान रूप से प्रयोग किए जाते हो उन शब्दों को अव्यय
अव्यय कहा जाता है। अर्थात एक ही रूप में जिनका प्रयोग किया जाता हो उनको अव्यय कहा जाता है। जैसे भी जिस तरीके से आप परिभाषा दे सकते हैं। अब समझने की यही बात है कि इनके ऊपर लिंग वचन काल का कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए इनको अव्यय कहा जाता है। अब अगर बात करें अपन प्रमुख अव्यय कौन कौन से, प्रमुख अव्यय कौन कौन से हैं तो कौन की बात करते हैं। एक तरफ तो मैं लिख रहा हूं, यहां पर सामने बना रहा हूं अव्यय। प्रमुख अव्यय के अंदर एक तरफ अव्यय है, दूसरी तरफ आता है आपका अर्थ। ये अव्यय और अर्थ। अब पहला अव्यय जो आता है वो है अर्थ। अर्थ का मतलब है यहाँ, पहला अव्यय है अर्थ। दूसरा अव्यय अगर अपन लें तो मिलता जुलता है पुत्र। पुत्र का मतलब कहाँ। तीसरा जो आपका प्रकार का अव्यय आता है वो आता है यत्र। वो आता है यत्र। यत्र का मतलब जहां। यत्र जहां। अत्र यहाँ और यत्र जहां। और चौथा आपके तत्र। तत्र वहां। तत्र वहां आ जाता है। उसके बाद अगला जो आता है आपके यदा। पांचवा है यदा। यदा का मतलब है जब। छठा आता है आपके कदा। कब। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके 8वीं में और 10वीं में पूछे जाते हैं तो ये दूसरा 7वें प्रकार का है, उसको कहते हैं आय। अब एक इसके विपरीत शब्द आता है स्व। ये दो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके हैं 10 और 8 के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको पढ़ना है, ख्याल रखना है का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है आपके कल। स्व का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी है कल, लेकिन दोनों में अंतर है। ये तो कल है बीता हुआ, ये जो कल है वो है आने वाला। दो प्रकार का कल होता है, किसी कहता है कि कोई काम कल करूंगा लेकिन आने वाले कल में करूंगा, और कोई कल कर चुका हूं यानी कि बीता हुआ कल है। तो हर शब्द जो प्रयोग होता है वो बीता हुआ कल है और स्व के लिए आने वाला कल है। उसके बाद में इसको भी स्व पढ़ते हैं और 9 पे एक आता है स्व। ये भी इस स्व का मतलब है अपना। ये बोलने में तो एक जैसे है, इसको भी स्वाहा बोलते हैं, इसको स्व बोलते हैं। स्वाहा का मतलब है बीता आने वाला कल, जबकि स्व का मतलब है अपना। है का मतलब है कल जो बीत चुका है। ये आपके इस प्रकार से फिर है 10 नंबर पे जो आपका है वो आता है अधूरा। अधूरा का मतलब है आज। अधूरा यानी आज, या आप इसको भी आज भी कह सकते हैं और अब भी कह सकते हैं। इस प्रकार से ये 10 जो है आपके अव्यय है, इनको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, याद करना है। इनका प्रयोग ही 6वीं से लेकर के 10वीं तक ऐसे अवयवों का प्रयोग आएगा, तो इनको आपको आराम से याद कर लेना है। 10 के बाद में अगर अपन बात करें तो 11वें नंबर पे आता है आपके इदा। इदानीम। और इदानीम का मतलब इस समय होता है। इस समय, इस समय के लिए जो अवयव प्रयोग किया जाता है वो है इदानीम।
से। अत्र का मतलब तो यह यहाँ, अत्रैव का मतलब है यहाँ से। उसके बाद में आता है जो अगला अवयव आता है इत। इत का मतलब भी पहले नंबर पर इत का मतलब भी होता है यहाँ, यानी यहाँ। और 14 नंबर पे आता है आपके इतस्ततः। इतस्ततः का मतलब होता है इधर उधर। 15वां नंबर पे जो इतस्ततः के बाद में आता है वो आता है आपके तदा। तदा का मतलब है कब। तदा, तदा यानी जब। तदा यानी यदा, यदा का मतलब भी जब है। तो शब्द आते हैं यहाँ पर यदा शब्द आया हुआ, इसका मतलब भी अर्थ है जब। और यहाँ तदा शब्द आया, तदा का मतलब भी है जब। उसके बाद में तदा का मतलब है तब। और तदा में तब। उसके बाद में अगला जो आता है वो आता है अतिव। अतिव का मतलब अतिव यानी अत्यंत। अतिव का मतलब होता है अत्यंत। और अत्यंत के साथ इसका एक और अर्थ और भी होता है बहुत। बहुत भी होता है, अत्यंत भी होता है। 17 नंबर पे अगर बात करें अपन तो च। च का मतलब और। च यानी और। 18 नंबर पे बात करें तो आता है आपके श। श का मतलब होता है आपके शांत। श यानी शांत। उसके बाद में अगर बात करें अपन यावत। यावत का मतलब जब तक। यावत यानी जब तक। उसके बाद में अगर इसका अपोजिट ले अपन तो आता है तावत। तावत होता है तब तक। यावत यानी जब तक, तावत यानी तब तक। उसके बाद में अगर बात करें आगे आता है एव। एव का मतलब है कि। इस प्रकार से 21 जो अव्यय है वो आज आपको पढ़ना है, इनके अर्थ समझने हैं। इन्हीं 21 ऐसे ही कई अवयव है, इन अवयवों का आपको अध्ययन करना है। और यही अवयव जो है आपके वो सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाता है। और भी कुछ महत्वपूर्ण है जिन अवयवों का अध्ययन हम क्लास के अंदर क्लास वाइज करेंगे। और उसके बाद में इनका प्रयोग जो है वाक्य के अंदर करेंगे। पहले वाक्य शुरुआत में मैंने आपको बताया था, इसके कई वाक्य बनाएंगे। वाक्य बना करके उनमें से अवयव को पहचानना, अंडरलाइन करना, खाली जगह छोड़ी हुई आएगी वाक्य के अंदर और वहां पर उचित अवयव का प्रयोग करना। इस तरह के सवाल दो प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो अवयव निकालना, अवयव की पहचान करना, और दूसरा अवयव को वाक्य में प्रयोग करना। यदि वाक्य आधा बना हुआ खाली जगह आएगी उसके स्थान उस जगह एक उचित अवयव का प्रयोग करना। इस प्रकार के प्रश्न 6वीं से लेकर के 10वीं तक पूछे जाते हैं। तो उससे पहले हमें अवयव क्या होता है और उनके प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं उनको याद करना पढ़ना जरूरी है। इस वीडियो में जितने अवयव बताए गए हैं उनको आपको पढ़ना है, याद करना है। ये याद करने के बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर और आपको कुछ अवयव बताए जाएंगे, उन अवयवों का अध्ययन करना है। उसके बाद में आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी बच्चों को कहना चाहूंगा कि जो महामारी का दौर है, इस महामारी के दौर में